एक्सपेरिमेंट नंबर 12 पार्ट 2। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेटा ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल में अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कितने हमारे पास जो है वो इनपुट कम्बिनेशन है। तो हमने डिस्कस किया हमारे पास 3 इनपुट कम्बिनेशन है जिनके हमने 8 टोटल कम्बिनेशन बना लिए 2 की रेज़ पावर n फार्मूला यूज़ करते हुए। तो अगर हमारे पास सिलेक्ट लाइन ज़ीरो है, जिस तरह अभी हमने प्रीवियसली चेक किया था, ज़ीरो की फॉर्म में कौन से आपके पास एक्टिव होती है डाटा लाइन? जी सी जी सही बेटा कौन सी डाटा लाइन एक्टिव होगी? नहीं कि क्या है जी, हमारे पास सिलेक्ट लाइन है। तो हमने डिस्कस किया था कि सिलेक्ट लाइन की मदद से हम क्या करेंगे, अपनी इनपुट लाइन को अनेबल करेंगे कि किसका डाटा आउटपुट पे सेंड होना है। यही हमने डिस्कस किया था अभी ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में। हमने क्या डिस्कस किया था, मैं दोबारा आपको उस डायग्राम पे ले चलता हूँ। दिस वन, ये डायग्राम की बात हो रही थी, इसी का हमने ट्रुथ टेबल नेक्स्ट जनरेट करना है। तो अगर इसकी वैल्यू सिलेक्ट लाइन की ज़ीरो है तो कौन सी इनेबल होती थी? जो डी ज़ीरो पे डाटा था वो कहाँ पे ट्रांसमिट होता है? आउटपुट पे। यही हमने जो था लॉजिक सिंपल की मदद से भी देख लिया है और स्विचिंग मैकेनिज्म इक्विवेलेंस की फॉर्म में भी देख लिया। ऐसे ही है, जब s की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल कम्बिनेशन क्या बन सकते हैं बेटा? दो ही बन सकते हैं, या ज़ीरो होगा या 1 होगा। ज़ीरो की फॉर्म में डी ज़ीरो का डाटा आउटपुट पे सेंड हो जाएगा, इसका मतलब है कि डी ज़ीरो अनेबल हो जाएगी, डी ज़ीरो कनेक्ट हो जाएगी विद आउटपुट टर्मिनल। इसी तरह बेटा जब 1 हम सेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, D1 जो होगी वो अनेबल होगी या वो कनेक्ट हो जाएगी आउटपुट लाइन पे, D1 का डाटा जो होगा वो आउटपुट पे सेंड हो जाएगा। यही हमने डिस्कस किया था। ये बेसिकली हमारे पास होते हैं 2 की रेज़ पावर n इनपुट लाइंस होती हैं, और n हमारे पास क्या होती हैं? दिस n, ये क्या होती है? हमारे पास सिलेक्शन लाइंस होती हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या है बेटा? आउटपुट जो होगी वो ऑलवेज हमारे पास 1 होगी। तो इसी की बेस पे अब हमने क्या करना है, इसका ट्रुथ टेबल जनरेट करना है। तो ट्रुथ टेबल में हमने क्या देखा कि पहले सबसे पहले कंसीडर किया कि हमारे पास इनपुट कितनी है, उतने हम वेरिएबल वहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो 1, 2 और 3 हमारे पास इनपुट है और 1 हमारे पास क्या है बेटा? आउटपुट है। ऐसे ही है। तो 3 के कम्बिनेशन कितने बन सकते हैं बेटा? 8 कम्बिनेशन बन सकते हैं। उसी तरह हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे 3 वेरिएबल्स का, जिसमें हम उसके 8 पॉसिबल कम्बिनेशन डिस्कस करेंगे। फिर उसकी बेस पे हम ये आउटपुट निकालेंगे कि क्या आएगी। क्लियर? चलें, गुड हो गया। अब चलते हैं हम हमने इसका फंक्शन जो था वो डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं अब ट्रुथ टेबल में देखें हमने उसी तरह ये देखें 3 क्या ले लिए? वेरिएबल ले लिए एज ए इनपुट। उसमें एक सिलेक्ट लाइन है, एक हमारे पास डाटा लाइन है और एक हमारे पास D0 डाटा लाइन है और एक डाटा लाइन D1 है, और उसी तरह हमारे पास ये आउटपुट है। तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं बेटा। ये लें जी, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ गई इनपुट और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ गया? आउटपुट। अब इसके कम्बिनेशन वही देखें जो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 4 0 4 1, यही कम्बिनेशन होते हैं। अब वो एक कम्बिनेशन यहाँ पे पहला जो है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। वो जो पहला कम्बिनेशन है बेटा वो क्या है कि अगर D1 पे 0 हो और D0 पे भी 0 हो तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने क्या देखना है, यही देखना है कि आउटपुट पे क्या चीज़ मिलेगी जब D0 पे 0 हो और D1 पे क्या हो? 0 हो। दिस वन। और ये कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सी चीज़ आउटपुट पे जानी है? ये बेस करती है सिलेक्ट लाइन पे। तो हमने क्या कहा था कि अगर सिलेक्ट, बिल्कुल, तो सिलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या है? 0। जब 0 हो तो D0 का डाटा हमें आउटपुट पर मिलता है, ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसे ही है ना? तो ये देखिए हमने क्या किया, 0 का डाटा आउटपुट पे लिखा। क्लियर? अब आगे चले, अगला कम्बिनेशन क्या है कि अगर D0 पे 0 हो और D1 पे 1 हो तो उस फॉर्म में क्या है कि अगर आपके पास सिलेक्ट लाइन 0 हो तो फिर आपको आउटपुट पे क्या मिलेगा बेटा? अगेन जो D0 पे वही मिलना है। तो D0 पे क्या है? 0 है, तो फिर आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। अब इसका अगला कम्बिनेशन देख लेते हैं बेटा। अगला कम्बिनेशन क्या है कि सिलेक्ट लाइन अभी भी 0 है, लेकिन अब D1 पे हमने क्या सेंड कर दिया बेटा? 1 D0 पे, और D1 पे क्या सेंड कर दिया? 0 सेंड कर दिया है।
तो अब अगेन एक्टिव कौन सी होनी है, D0 ही एक्टिव होनी है, और D0 पे क्या है हमारे पास 1 है, तो ये हमें आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। अब इसका लास्ट कम्बिनेशन हमारे पास क्या होगा जी, 1 1। इसकी फॉर्म में अगर हम डिस्कस करें तो क्या होगा बेटा, अब भी सिलेक्ट लाइन 0 है तो हमें कोई परवाह नहीं है कि D1 पे क्या है, हमें वो चीज़ मिलनी है जो D0 पे आ रही है, या D0 वाला डाटा हमें आउटपुट पे मिलना, वो क्या है 1 है, तो मुझे आउटपुट पे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसी तरह सो ऑन बेटा, अगला कम्बिनेशन अगर हम डिस्कस करें तो उसमें देखें क्या है, अब हमारी सिलेक्ट लाइन चेंज हो चुकी है, तो सिलेक्ट लाइन में क्या आ रहा है बेटा, 1 आ रहा है। अब किसका, कौन सी चीज़ हमारे पास अनेबल होगी, अब D1 अनेबल होगी, D1 का डाटा आउटपुट पे जाएगा, तो D1 पे कौन सा डाटा आ रहा है, 0, तो ये देखें बेटा आउटपुट पे मुझे 0 मिल गया। इसी तरह अगला कम्बिनेशन चेक करते हैं, अब क्या है, D0 पे 0 है और D1 पे क्या है, 1 है, तो हम देखेंगे कि सिलेक्ट लाइन क्या है, सेलेक्ट लगाएं या डाटा सिलेक्टर स्विच हमारे पास अगेन 1 पोजीशन पे है, तो क्या होगा, 1 का ही डाटा आउटपुट पे जाएगा, तो 1 पे क्या डाटा आ रहा है मेरे पास, 1, तो वो मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा। इसी तरह बेटा अगेन बात कर लेते हैं अगले कम्बिनेशन की, 1 0 कम्बिनेशन है, तो अब देखें क्या है, अगेन डाटा सेलेक्ट लाइन हमारे पास क्या है, 0 है, तो आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, जो D1 पे आ रहा है, और D1 पे क्या आ रहा है मेरे पास 0, तो वो मुझे आउटपुट पे मिल जाएगा। क्लियर बेटा, आगे चलते हैं, लास्ट कम्बिनेशन इसका डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास सेलेक्ट लाइन क्या है बेटा, 1 है, और कम्बिनेशन क्या है जी, हमारे पास 1 1 का कम्बिनेशन है, यानी कि अब अगेन फिर हमारे पास D1 का डाटा ही मुझे आउटपुट पे मिलेगा, ये लें जी आउटपुट पे मिल गया। ट्रुथ टेबल क्लियर बेटा, बेटा ये ट्रुथ टेबल आपको आपकी बुक्स में हो सकता है ना मिले, ये आपको हो सकता है क्योंकि उन्होंने समराइज़ करके बनाया हुआ है, तो मैं आपको बेसिक स्टेप से लेके चला हूँ ताकि आपको पता चले जो कि समराइज़ करके ट्रुथ टेबल आपको दिया जाता है वो कैसे आता है। वहाँ पे सिंपल आपको D0 D1 D2 D3 D4 D7 8 9 जितना भी आपका मल्टीप्लेक्सर होगा उसके हिसाब से वो बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको बेसिक से लेके जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि वो जो सिंप्लीफाइड आपके पास ट्रुथ टेबल आता है वो आता कैसे है बेसिकली। अब हमारे पास ट्रुथ टेबल तो आ गया है, हमने देखें उसके उसी के हिसाब से इसके कम्बिनेशन भी बना लिए हैं। अब हमने करना क्या है, इस ट्रुथ टेबल को यूज़ करते हुए हमने इसकी क्या लिखनी है बेटा, एक्सप्रेशन लिखनी है। कैसे लिखते हैं वाई की एक्सप्रेशन बेटा, जिस लोकेशन पे 1 आएगा उसकी हमने क्या कर लेनी है, एक्सप्रेशन उठा लेनी है। तो किस किस लोकेशन पे 1 आ रहा है, एक इधर 1 आ रहा है, एक इधर 1 आ रहा है, और एक इधर 1 आ रहा है, और एक इधर आ रहा है, तो ये मिन टर्म हमारे पास अवेलेबल होंगी। इनको हम और करेंगे तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, वाई आउटपुट आ जाएगी। हम कह देंगे कि ये हमारे पास जो है वो 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर का सर्किट है। अब इसकी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, अगर इसकी निकालें तो क्या निकलेगी हमारे पास, कोई लिखवाएगा इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी बेटा, वेरिएबल ही दे, वेरी गुड बिल्कुल बेटा ऐसे ही होगा। ये देखें ये 0 की फॉर्म में है तो ये कम्प्लीमेंट आ जाएगा, किसका कम्प्लीमेंट आएगा, जो इस वेरिएबल का नाम है वो वेरिएबल है s, तो इसका मतलब ये बन जाएगा s कम्प्लीमेंट। ये 1 है तो विदाउट कम्प्लीमेंट होगा, किसका कौन सा वेरिएबल विदाउट कम्प्लीमेंट आएगा, जिसका ये कॉलम है वो है D0। फिर इसी तरह ये भी 0 की फॉर्म में है तो ये कम्प्लीमेंट की फॉर्म में आ जाएगा, किसका कम्प्लीमेंट आएगा अपने वेरिएबल का, वेरिएबल क्या है D1। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बन जाएगी s कम्प्लीमेंट D0 D1 कम्प्लीमेंट, ऐसे ही होगा। इसी तरह बेटा नेक्स्ट एक्सप्रेशन की बात करें, अगर हम इस मिन टर्म की बात करें तो ये क्या बनेगी हमारे पास s कम्प्लीमेंट D0 D1। इसी तरह बेटा इस एक्सप्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास बनेगी s, अब ये विदाउट कम्प्लीमेंट है तो s आ जाएगा, ये 0 है तो D0 कम्प्लीमेंट आ जाएगा, ये 1 है तो D1 आ जाएगा। इसी तरह बेटा इस फाइनल की बात करें तो ये तीनों ही 1 है तो तीनों ही वेरिएबल विदाउट कम्प्लीमेंट आएंगे, और हमारे पास जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी बेटा s D0 D1। तो इसका मतलब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास बूलियन एक्सप्रेशन तो थी ही नहीं, तो हमने क्या किया, सबसे पहले बूलियन फंक्शन हमारे पास, उसकी बेसिक प्रिंसिपल बेसिक फंक्शन हमारे पास, वर्किंग प्रिंसिपल हमारे पास था, हमने उसकी मदद से उसका ट्रुथ टेबल जनरेट किया। ट्रुथ टेबल जनरेट कैसे किया कि इनपुट का और आउटपुट का हमने रिलेशन देख लिया। जब हमारे पास ट्रुथ टेबल आ गया हमने उसमें वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए, मिन टर्म्स अपनी आइडेंटिफाई की, उसकी एक्सप्रेशन लिख चुके हैं। अब इसके बाद क्या होगा,
आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, विदाउट सिंप्लीफिकेशन भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने विद सिंप्लीफिकेशन करना है तो फर्दर आपके पास मल्टीपल रूल्स हैं। आप जनरली डायरेक्टली भी